नमस्कार। न्यूज़ 9 हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या हिमाचल में पलटा जाएगा सीएम का भी फैसला? क्या कर्मचारियों की हुंकार से डर गई है सरकार? उद्योगपति भी हुए नाराज, बोले कारोबार चलाना मुश्किल है। हिमाचल में पैरालाइज्ड हो गया है कांग्रेस संगठन। सबसे वरिष्ठ मंत्री के बयान से उठा नया सियासी भूचाल। जी हां दोस्तों, कोई भी सरकार जब सवालों से घिर जाती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है, एकदम शांत। जैसे हमारे हिमाचल की सरकार इस वक्त विधानसभा में हुई विवादित भर्तियों को लेकर शांत हो गई है। लेकिन आज हम इसके बिल्कुल विपरीत बात करेंगे, क्योंकि सुक्खू कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री के बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए कांग्रेस हाईकमांड को ही अपने निशाने पर ले लिया है। चौधरी चंद्र कुमार का कहना है कि सरकार और संगठन साथ साथ चलते हैं, मगर हिमाचल में 3 महीने से कांग्रेस कार्यकारिणी भंग है। राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी हाईकमांड ने भंग कर रखी है। नए संगठनों को लेकर हाईकमांड ने कोई नया आदेश नहीं दिया है और ना ही नया संगठन बनाने के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। अब आप ही बताइए, ऐसा कैसे चलेगा? वहीं अब इन मंत्री जी की तरह ही हमारे प्रदेश में पैसा लगाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति भी सरकार की नीतियों से तंग आ गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल में कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या है इन उद्योगपतियों की परेशानी और आखिर क्यों यह अपनी इंडस्ट्रीज को हिमाचल से बाहर ले जाना चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब देते हुए आपको बताएंगे कि क्या हिमाचल में बिजली कर्मचारियों की हुंकार से डर गई है सरकार? बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की महापंचायत के बाद हमारी सरकार अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और इन कर्मचारियों को वार्ता करने का न्योता भी भेजा गया है। वहीं सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि कोई पद समाप्त नहीं किया जा रहा। सरकार की मंशा बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने की है। ऐसे में अब सीधा सा सवाल तो यह बनता है कि जब कोई पद समाप्त ही नहीं किया जा रहा था तो इतना बड़ा बवाल हुआ ही क्यों? इतनी सारी खबरें छपी ही क्यों? क्योंकि अभी तक तो यह भी बताया जा रहा था कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ही 700 से अधिक पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। इस लिहाज से तो सवाल सिर्फ यह बनता है कि क्या अब हिमाचल में सीएम के फैसलों को भी पलटना पड़ जाएगा? क्या हमारी सरकार इतनी मजबूर हो गई है? खैर, मजबूरी की बात शुरू होते ही उन उद्योगपतियों का ख्याल आता है जो हिमाचल में लगातार बढ़ रही बिजली की दरों से परेशान हो गए हैं और अब अपने उद्योगों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने का मन बना चुके हैं। गौर रहे कि हिमाचल सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी के साथ मिल्क सेस और पर्यावरण सेस भी वसूलना शुरू कर दिया है। इस पर उद्योगपतियों का कहना है कि अब हिमाचल प्रदेश बिजली दरों के मामलों में पड़ोसी राज्य की तुलना में महंगा हो गया है, जिससे कई उद्योग यहां काम जारी रखने को लेकर पुनर्विचार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत अधिक दरों पर बिजली दी जा रही है और अब नई बढ़ोतरी होने से काम धंधा करना मुश्किल हो गया है। अब इसमें समझने वाली 2 बातें हो जाती हैं। पहली बात, बिजली शुल्क और अतिरिक्त उपकरणों के कारण उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, बिजली सब्सिडी को समाप्त करने के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे उद्योगों को लाभ के नजरिए से अन्य राज्य के साथ हिमाचल की प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो रही है, क्योंकि पहले सस्ती बिजली ही तो हिमाचल में उद्योग लाने का मुख्य आकर्षण थी, जिससे उद्योगों को यहां पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन हालिया टैरिफ बढ़ोतरी के कारण यह लाभ अब समाप्त हो गया है। परंतु इन तमाम तरह के संकटों से घिरी हिमाचल सरकार को अब अपनी ही पार्टी में भी आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के ही आला नेता अपनी पार्टी की इस तरह की कार्यप्रणाली से परेशान हो गए हैं। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक है। उनके मुताबिक यह कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है और इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल के कांग्रेस संगठन पर भी अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का संगठन पैरालाइज हो चुका है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो 3 महीने से संगठन ही नहीं है और संगठन के बगैर चुनाव कैसे संभव होगा। गौर रहे कि हिमाचल में भी 2027 में चुनाव होने हैं, मगर हिमाचल में बीते 3 महीने से राजीव भवन शिमला में सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी नया संगठन खड़ा नहीं किया गया। कांग्रेस वर्कर इससे मायूस चल रहे हैं। पार्टी नेता बार बार नया संगठन बनाने का आग्रह कर रहे हैं, मगर कांग्रेस हाईकमांड के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में अब वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्र कुमार का यह बयान
कांग्रेस आला कमान के कान में कितना शोर मचाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।